नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लाइन कह के मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि अमीर के बच्चे बस से स्कूल जाते हैं और गरीब के बच्चों का ही स्कूल ही दूर चला गया। दोस्तों, ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 27,531 ऐसे विद्यालय हैं जहां संख्या 50 से कम है और उन स्कूलों को बगल के स्कूल से जोड़ने की कयावत शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार यह कह रही है कि संख्या यहाँ 50 से कम है और इन्हें जो है बगल के स्कूल से जोड़ दिया जाएगा और ये बगल के स्कूल में जाएंगे। लेकिन सरकार को यह जरा सी भी चिंता नहीं है कि वह बगल का स्कूल उनके घर से स्कूल की दूरी को कितना अधिक बढ़ा देगा। और जब उनके घर से स्कूल की दूरी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक वे स्कूल जाने से कतराने लगेंगे और शिक्षा से उनकी दूरी बढ़ने लगेगी। और एक बच्चे का जो स्कूल होता है वो सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं होता, वो सिर्फ रंग और पेंट किया गया एक मकान नहीं होता। उससे उनके भविष्य के सपने, उनकी उम्मीदें तथा उनके आने वाला फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस गांव के स्कूल के दरवाजे बंद रहते हैं, उस बच्चों के भविष्य की खिड़कियां हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला आज गांव-गांव के हर स्कूलों के लिए, जबकि उन्हें अच्छी सुविधा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें ऐसा स्मार्ट विद्यालय बनाना चाहिए कि बच्चे ऑटोमेटिक उसमें बढ़ें। लेकिन इन सुविधाओं को न दे करके, इन सुविधाओं को बढ़ावा न करके सरकार उन स्कूलों को मर्ज करने की कोशिश कर रही है। मर्ज का मतलब जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप कह सकते हैं कि ऐसे 27,731 विद्यालय को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि बहुत सारे जिलों में यह नोटिस दे दी गई है कि इन विद्यालयों को इनसे जोड़ दिया जाएगा। आप जानते होंगे, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21 में यह सीधी सी बात लिखी गई है कि शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और शिक्षा हमारे गांव में ही नजदीकी स्थान पर हमें मिले और ये हमारा अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट में है, हमारे मौलिक अधिकार में है। लेकिन उसी शिक्षा को आज हमसे दूर किया जा रहा है, उन गरीब बच्चों से दूर किया जा रहा है जो कभी वहां पर पहुंच करके अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। सरकार बच्चों का आंकड़ा देखती है, लेकिन हम बच्चों के करोड़ों के भविष्य को देखते हैं। और जिस तरीके से गरीब बच्चों के साथ यह अन्याय हो रहा है, इस पे सभी को साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जो स्कूल जोड़े जा रहे हैं, वो स्कूल खाली करके आखिर किए क्या जाएंगे? उसमें जो रहने वाले टीचर्स हैं, उसमें जो रहने वाले सारे और स्टाफ हैं, वो कहाँ जाएंगे? इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आखिर स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है कि क्यों वहां पे छात्र संख्या 50 से कम हो गई? क्यों वहां पे लोगों ने अपने बच्चों को भेजना कम कर दिया? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी पाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने ना तो उन्हें वो सुविधाएं प्रदान की और ना ही उन बच्चों को अपनी तरह अपने स्कूल तक ले आ सके जो बच्चे वहां उस गांव के हैं। उसमें शिक्षकों की भी कोई गलती नहीं, वहां पे रहने वाले स्टाफ की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको इतने तरीके से काम दिया जाता है, मतगणना, जनगणना, आयुष्मान कार्ड, चुनाव ड्यूटी, इतने सारे ड्यूटी और इतने सारे काम होने के बाद एक टीचर अगर वो चाहे कि वो बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ा भी सके तो बहुत मुश्किल है। और उन टीचरों का भी कोई दोष नहीं, और उनको उन टीचरों के साथ और लोगों को मैनेज करना चाहिए और टीचर्स बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे कि उस गांव का प्राइमरी विद्यालय एक आदर्श प्राइमरी विद्यालय हो और जहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाई चल सके। ये सब करने के बजाय सरकार खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और वह उन स्कूलों को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है, जोड़ रही है जिन स्कूलों में संख्या 50 से कम है। ऐसा करके सरकार उन गरीब और वंचित लोगों के हक और अधिकार को छीन रही है। सिर्फ हक और अधिकार को ही नहीं, उनकी शिक्षा को समाती है कि किसी तरीके से सरकारी संस्थाओं को
इतना कमजोर कर दिया जाए जैसे बीएसएनएल कमजोर कर दिया गया और जैसे देश की हवाई सेवाएं कमजोर कर दी गई, एलआईसी कमजोर कर दी गई, उसी तरीके से सरकार इन सरकारी संस्थाओं को ऐसे कमजोर करना चाहती है जैसे कि धीरे धीरे लोग इनसे नफरत करने लगे और वो एक ऐसे प्राइवेट विद्यालयों से जुड़े जहां पर उनका पूरी तरीके से शोषण हो, जहां वो फीस ना भर पाए और जहां वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा ना पाए। आपको अगर बता दें कि प्राइवेट विद्यालय इस समय गांव-गांव, गली-गली अपनी बस, गाड़ी, वैन भेज करके बच्चों को वहां से उठा करके अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और गार्जियंस अच्छी पढ़ाई की लालच में ऐसे स्थानों पर भेज रहा है, जबकि उन प्राइवेट स्कूल भी वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जितनी अच्छी देनी चाहिए। इसलिए प्राइमरी विद्यालय कमजोर हुआ है, वहां की छात्र संख्या घटी है और यह दोष सिर्फ और सिर्फ सरकार का है। सरकार अगर चाहे तो वहां अच्छे से उनकी सुविधाएं बढ़ाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए और अच्छे से शिक्षा दे, तो वो प्राइमरी विद्यालय जिसमें संख्या 50 से कम है वो भी अच्छी हो सकती है। आर्टिकल 21 अर्थात आर्टिकल 21 में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की सरकार मुफ्त शिक्षा देने की कवायद की गई है। लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उसी मुफ्त शिक्षा को आज धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। धीरे धीरे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है मुफ्त शिक्षा ना मिले, कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं बस या फिर वैन के माध्यम से स्कूल में पढ़ने जाएंगे। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की इतनी ज्यादा फीसें हैं, इतनी ज्यादा महंगी किताबें हैं, एक साल बाद फिर वो वहां भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक साल तो किसी तरह वो एडमिशन करा के पढ़ा लेंगे, लेकिन आने वाले और सालों में वो उस प्राइवेट विद्यालय के खर्च का वहन नहीं कर सकेंगे। तो इससे बच्चों का साल भी बर्बाद होगा, पढ़ाई भी बर्बाद होगी और स्कूल तो उनका उनके गांव से चला ही गया है।